दुनिया का सबसे लकी देश आज दुनिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट बुलबुला बन चुका है। बाहर से देखने पर आपको एक चमकती हुई वेस्टर्न इकोनॉमी दिखाई देगी, शानदार जीडीपी ग्रोथ, आसमान छूती इमारतें और जमीन के नीचे दबे हुए अरबों डॉलर के मिनरल्स। वेस्टर्न मीडिया आपको लगातार बताएगा कि ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमिक मॉडल पूरी दुनिया के लिए एक मास्टर क्लास है। लेकिन असलियत क्या है? जब भारत अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदता है तो यही वेस्टर्न मीडिया हमें गद्दार और स्वार्थी कहता है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया खुद की इकोनॉमी को बचाने के लिए अपने ही देश को एक हाउसिंग पोंजी स्कीम में बदल देता है तो उसे मास्टर क्लास कहा जाता है। यह एक सफेद झूठ है। सच्चाई यह है कि पिछले एक दशक में ऑस्ट्रेलिया ने कुछ नया नहीं बनाया है। उन्होंने बस अपनी जमीन खोदी और अपना लोहा चीन को बेचा। इसलिए सवाल यह नहीं है कि क्या ऑस्ट्रेलिया आज गरीब हो रहा है। सवाल यह है कि एक ऐसी इकोनॉमी जहां प्रोडक्टिविटी पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है, वहां अरबों डॉलर का कैपिटल आखिर किस ब्लैक होल में गिर रहा है। इस सवाल का जवाब आपको हैरान कर देगा। लेकिन उससे पहले आपको उस ग्लोबल गेम को समझना होगा जिसने ऑस्ट्रेलिया को इस जाल में फंसाया। दशकों तक ऑस्ट्रेलिया का फॉर्मूला बहुत सिंपल और सेफ था। उनके पास आयरन ओर, कोल, गोल्ड और लिथियम का असीमित भंडार था। नतीजतन चीन को दुनिया की फैक्ट्री बनने के लिए इन सब की भयानक भूख थी। यह एक परफेक्ट ग्लोबल मैरिज थी। चीन ने ग्लोबल सप्लाई चेन पर कब्जा किया, जिसके बदले ऑस्ट्रेलिया ने उस मोनोपोली का कच्चा माल सप्लाई किया। इसी कमोडिटी बूम ने ऑस्ट्रेलिया को 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा लिया। लेकिन अब यह गेम हमेशा के लिए पलट चुका है। चीन की अपनी इकोनॉमी आज एक स्ट्रक्चरल स्लोडाउन से गुजर रही है। उनका रियल एस्टेट क्रैश कर रहा है। वो अब पहले की तरह ऑस्ट्रेलिया का लोहा नहीं खरीद रहे। इसी बीच इस ग्लोबल थिएटर में एंट्री होती है अमेरिका की। वॉशिंगटन से निकलने वाली नई प्रोटेक्शनिस्ट नीतियां, टैरिफ वॉर्स और अमेरिका चीन के बीच चल रहे कोल्ड वॉर ने इंटरनेशनल ट्रेड को पूरी तरह अनिश्चित बना दिया है। अमेरिका दुनिया को फ्री ट्रेड और ओपन मार्केट्स का ज्ञान देता है, तथापि जब बात अपनी हेजेमनी बचाने की आती है तो वो सबसे पहले टैरिफ की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देता है। परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलिया जैसी ओपन इकोनॉमी अब एक भयानक जियोपॉलिटिकल क्रॉसफायर में फंस गई है। उनका सबसे बड़ा कस्टमर स्लो हो रहा है, जबकि उनका सबसे बड़ा सिक्योरिटी पार्टनर ग्लोबल ट्रेड को तबाह कर रहा है। हालांकि अगर आपको लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की बर्बादी का कारण सिर्फ चीन या ट्रंप का ट्रेड वॉर है, तो आप पूरी तस्वीर मिस कर रहे हैं। याद है, मैंने कुछ मिनट पहले पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया का सारा पैसा आखिर किस ब्लैक होल में जा रहा है। असली बीमारी बॉर्डर के बाहर नहीं, देश के अंदर पैदा की गई है। और यह बीमारी है जीरो इन्वेस्टमेंट और क्रैश होती हुई प्रोडक्टिविटी। डेटा झूठ नहीं बोलता। 2024 से 25 में ऑस्ट्रेलिया की लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बजाय 0.7% गिर गई। जब एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन किसी नई टेक्नोलॉजी या इनोवेशन के लिए बैंक से कैपिटल मांगने जाता है तो बैंक उसे रिस्क बताकर लोन देने से कतराते हैं। इसके विपरीत अगर वही व्यक्ति एक करोड़ों का ओवरप्राइज्ड घर खरीदने के लिए मॉर्गेज मांगे तो बैंक उसके लिए रेड कारपेट बिछा देते हैं। यही है वो ब्लैक होल, वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा पाखंड। बैंकों को प्रोडक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ प्रॉपर्टी से प्यार है, क्योंकि प्रॉपर्टी उनके लिए एक सुरक्षित कोलेटरल है। नतीजा यह हुआ है कि इसी बैंकिंग लालच ने पूरे ऑस्ट्रेलिया को एक हाउसिंग कसीनो में बदल दिया है। देश का सारा कैपिटल इनोवेशन या नई इंडस्ट्री में जाने के बजाय सिर्फ पुरानी ईंटों और जमीनों की कीमतें बढ़ाने में झोंका जा रहा है। यह सिर्फ एक इकोनॉमिक फेलियर नहीं है। एक देश जो कभी लकी कंट्री कहलाता था, वो आज एक रेंट सीकिंग इकोनॉमी बन गया है, जहां पैसा काम नहीं कर रहा, सिर्फ एसेट्स काम कर रहे हैं। वेस्टर्न मीडिया आपको हेडलाइंस में दिखाएगा कि ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी अभी भी बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है, लेकिन इसके पीछे का सच और भी भयानक है। यह जीडीपी इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर रहा है, बल्कि इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हर साल रिकॉर्ड संख्या में इमिग्रेंट्स को देश में ला रहा है। अगर आप इकोनॉमी के इस साइज को बढ़ती हुई आबादी से डिवाइड करें, यानी पर कैपिटा जीडीपी देखें, तो असलियत नंगी हो जाती है। एक आम नागरिक के हिस्से में आने वाली वेल्थ थम चुकी है। यह रियल ग्रोथ नहीं है, यह सिर्फ एक इल्यूजन है, एक इमिग्रेशन फ्यूल्ड पोंजी स्कीम है जो गिरती हुई प्रोडक्टिविटी को छुपाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो अब आगे क्या? ऑस्ट्रेलिया की यह कहानी सिर्फ एक देश की केस स्टडी नहीं है, यह भारत और पूरे ग्लोबल साउथ के लिए एक भयानक चेतावनी है। कोई भी नेचुरल रिसोर्स, कोई भी जियोग्राफिकल एडवांटेज हमेशा के लिए नहीं रहता।
कमोडिटीज के दाम क्रैश हो सकते हैं। ग्लोबल ट्रेड वॉर्स और भी ज्यादा भयंकर होने वाले हैं। इसीलिए जब वो समय आएगा तब आपके घरों की आसमान छूती कीमतें आपको ग्लोबल सप्लाई चेन के क्राइसिस से नहीं बचाएंगी। आज ऑस्ट्रेलिया के सामने जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा है वो यह है, क्या वो अपने इस हाउसिंग एडिक्शन और पुराने मिनरल एडवांटेज के नशे से बाहर निकल पाएगा? क्या वो अपनी इकोनॉमी को दोबारा इनोवेशन की तरफ मोड़ पाएगा? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिने जाने के बावजूद एक आम ऑस्ट्रेलियन को बहुत जल्द यह खौफनाक एहसास होगा कि उसकी इकोनॉमी कागज पर तो उड़ रही है, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी हमेशा के लिए एक ही जगह पर रुक गई है।